उनके उपभोग के लिए ही लालायित है, वह अपनी विवेक बुद्धि खोकर पतंगे के समान नष्ट हो जाता है। राजन, सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट न देकर भौरे की तरह अपना जीवन निर्वाह करे। वह अपने शरीर के लिए उपयोगी रोटी के लिए कुछ टुकड़ी कई घरों से मांग ले। जिस तरह भौरा विभिन्न पुष्पों से, चाहे वे छोटे हों या बड़े, उनका सार ग्रहण करता है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि छोटे बड़े सभी शास्त्रों से उनका सार, उनका रस निचोड़ ले। राजन, मैंने मधुमक्खी से यह शिक्षा ग्रहण की कि सन्यासी को सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए भिक्षा का संग्रह न करना चाहिए। उसके पास भिक्षा लेने का कोई पात्र हो तो केवल हाथ, और रखने के लिए कोई बर्तन हो तो पेट। वह कभी संग्रह न कर बैठे, कहीं तो मधुमक्खियों के समान उसका जीवन ही दूभर हो जाएगा। यह बात खूब समझ लेनी चाहिए। सन्यासी सवेरे शाम के लिए किसी प्रकार का संग्रह न करे। यदि संग्रह करेगा तो मधुमक्खियों के समान अपने संग्रह के साथ ही जीवन भी गंवा बैठेगा। राजन, मैंने हाथी से यह सीखा कि सन्यासी को कभी पैर से भी काठ की बनी हुई स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगा तो जैसे हथीनी के अंग संग से हाथी बंध जाता है, वैसे ही वो अब बंध जाएगा। विवेकी पुरुष किसी भी स्त्री को कभी भी भोग्य रूप से स्वीकार न करे, क्योंकि वह उसकी मूर्ति मति मृत्यु है। यदि वह स्वीकार करेगा तो हाथियों से हाथी की तरह, यानी अधिक बलवान अन्य पुरुषों के द्वारा मारा जाए। जिस तरह दुर्बल हाथी सबल हाथी के द्वारा मारा जाए। मैंने मधु निकालने वाले पुरुष से यह शिक्षा ग्रहण की कि संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन का संचय तो करते हैं, किंतु वह संचित धन न किसी को दान करते हैं, न स्वयं उसका उपभोग ही करते हैं। पर जैसे मधु निकालने वाला मधुमक्खियों द्वारा संचित रस को निकाल ले जाता है, वैसे ही उनके संचित धन को भी उसकी टोह रखने वाला कोई दूसरा पुरुष ही भोगता है। तुम देखते हो ना कि मधुहारी मधुमक्खियों का जोड़ा हुआ मधु उनके खाने से पहले ही साफ कर जाता है। वैसे गृहस्थों के बहुत कठिनाई से संचित किए पदार्थों को, जिनसे वे सुखभोग की अभिलाषा रखते हैं, उनसे भी पहले सन्यासी और ब्रह्मचारी भोगते हैं। क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि अभ्यागतों को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करता है। मैंने हरिण से यह सीखा कि वनवासी सन्यासी को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। वह इस बात की शिक्षा उस हरिण से ग्रहण करे जो व्याध के गीत से मोहित होकर फंस जाता है। तुम्हें इस बात का पता है कि हरिणी के गर्भ से पैदा हुए ऋष्य श्रृंग मुनि स्त्रियों का विषय संबंधी गाना बजाना नाच आदि देख सुनकर उनके बस में हो गए थे और उनके हाथ की कठपुतली बन गए थे।